नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मायके की साड़ी की बेइज्जती। रीमा, बहुत हो गया। भाभी को थप्पड़ मारते शर्म नहीं आई? तुम्हारी इतनी हिम्मत, होती कौन हो तुम? यह हक तुम्हें किसने दिया? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें हाथ उठाने आता है? अरे मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, सीधा हाथ तोड़ दूंगा। जैसे ही रीमा ने अपनी भाभी आंचल के ऊपर हाथ उठाया कि अचानक से ही रोहन रीमा का हाथ पकड़कर चिल्ला पड़ा, भैया, तुम इस कल की आई औरत के लिए अपनी बहन से आंखें दिखाकर बातें कर रही हो? ऐसी कौन सी नूर है? खबरदार रीमा, जो तुमने अब आंचल के बारे में एक और शब्द भी कहा तो यह मेरी पत्नी है, कोई गैर नहीं। पूरी कहानी के लिए अंत तक सुने। आज सुबह सुबह ही रीमा बड़ी ही जल्दबाजी में हड़बड़ाते हुए अपने ससुराल से दौड़ते हुए मायके आई और घर में आते ही बिमला जी ने कहा, अरे रुक तो रीमा, इतनी क्या जल्दी है? बेटा, थोड़ी सांस तो ले ले, ले पानी पी ले। नहीं माँ, आपको पता है ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। पानी पीने की तो बात ही बहुत दूर की है। आप बस जल्दी से अपनी बहू को बुला दो, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आई हूँ। रीमा की जल्दबाजी देख बिमला जी ने आंचल को आवाज दी, आंचल बहू, आजा, देख तुम्हारी ननंद आई है, क्या कह रही है, इसकी भी सुन लो जरा। सास की आवाज सुन आंचल किचन से निकलकर बाहर आती है। गर्मी का मौसम, पसीने से भीगी आंचल को देखते ही तो पहले रीमा ने मुंह बना लिया। ऊपर से नीचे तक ऐसे आंचल का मुआयना किया जैसे किसी तुच्छ चीज को देख रही हो। आंचल ने उसके स्टेटस की ना हो ऐसा लग रहा था। फिर बड़े ही ताव में उसने आंचल से कहा, भाभी, एक काम करो, जल्दी से अपनी सारी साड़ियाँ दिखाओ जो मेरे यहाँ मेरे देवर की बारात में पहन के आने वाले हो। रीमा की बात सुन आंचल को बड़ा ही अजीब लगा। उसने धीरे से कहा, साड़ियाँ? हाँ हाँ साड़ियाँ। अब साड़ियाँ नहीं समझ में आती क्या आपको? दिखाओ तो सही, कौन सी साड़ियाँ पहन कर आ रही हो? ऐसा ना हो कि कोई भी साड़ी उठाओ, पहन लो और पहुंच जाओ मेरे ससुराल, मेरी नाक कटवाने। इसीलिए तो टाइम निकाल कर भागती हुई चली आई। चलो जल्दी करो। जल्दबाजी में देखते हुए आंचल अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलने लगी, पर चाबी नहीं मिल रहा था। भाभी, चाबी कहाँ रखा है? अरे दीदी, सुबह हड़बड़ी में कहाँ रख दी, वो भूल गई। इनको ऑफिस जाना था, लेट हो रही थी, इसलिए कहीं भी रख दी। मैं ढूंढती हूँ। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। अभी मुझे पार्लर जाना है, फेशियल कराना है, कल की शादी है, सबसे अलग लगना है कि नहीं? आखिर में घर की बड़ी बहू हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि घर में किसी भी तरीके से रह लूँ। और कल शादी में आओगी तो तुम भी जाकर फेशियल करवा लेना, आज ही पार्लर चली जाना। वैसे तुम चाहे पार्लर या शहनाज का पूरा फेशियल किट यूज़ कर लो, तुम पर तो कुछ फपता ही नहीं। सूरत तुम्हारी ऐसी है, वह हटो मेरे रास्ते से। रीमा ने न आओ देखा न ताव, गुस्से में अलमारी का ताला ही तोड़ दिया। दीदी, आप मेरी अलमारी का ताला तोड़ रही हैं? रुक जाइए, मैं चाबी ढूंढ रही हूँ। बोला ना, मेरे पास टाइम नहीं है, हटो। अलमारी का ताला टूट गया। फिर भी आंचल चुप रही। आंचल अपनी सारी साड़ियाँ निकाल कर रीमा के आगे लाकर रखते हुए बोली, दीदी, देख लीजिए, यह है मेरी साड़ियाँ, इसमें से आपको जो अच्छा लगे आप बता दीजिए, मैं वही पहन लूँगी। रीमा ने एक नज़र साड़ियों पर डाली और मुंह बनाते ही बोली, छी छी, कितनी आदम जमाने की साड़ी है। भाभी, यह तो सारी आपकी शादी की साड़ियाँ हैं ना? आपके मायके की? इतना ओल्ड फैशन साड़ी आपकी माँ ने दिया है। आंचल मुस्कुराते बोली, हाँ दीदी, यह मेरी शादी की साड़ियाँ हैं। इसी से मैं सोच रही थी कि कोई एक पहन लूँगी। आप बताइए कौन सी साड़ी पहनूंगी? छी भाभी, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? माँ, ये सब क्या है? यह साड़ियाँ पहनेंगी भाभी? ऐसे ही मिलती जुलती चार चार साड़ियाँ तो मैं भी अपनी नौकरानी को देकर आई हूँ शादी में पहनने के लिए। और ऐसी ही साड़ी अगर मेरी भाभी पहन लेगी तो बताओ, दोनों साथ में खड़ी हो जाएंगी तो कैसे पता चलेगा कि कौन मेरी भाभी है, कौन इस घर की नौकरानी?
क्या मुँह दिखाऊँगी मैं सबको? क्या कहेंगे लोग? कितनी बदनामी होगी मेरी? मेरी कोई इज़्ज़त का ख़्याल है कि नहीं? माँ, यह सब तो नहीं चलेगा। बारात कोई धर्मशाला में नहीं, 5 स्टार होटल में जा रहा है। तुम लोग कभी सपने में भी ऐसी शाही शादी नहीं देखे होंगे। बहुत ठाट-बाट से शादी हो रही है। तुमने तो अपनी शादी में भी कितना थर्ड क्लास लहंगा पहना था। तुम्हारी तो चॉइस बहुत घटिया है। तुम एक काम करो माँ, इसके लिए कोई ढंग की महंगी साड़ी खरीदो। मेरी भी कुछ इज्जत है, ससुराल पर नाक न कटवाओ मेरी। रीमा की बात सुन आंचल हैरान हो गई। उसने एक नज़र अपनी साड़ियों पर डाली। एक से एक अच्छी कलेक्शन की लेटेस्ट साड़ियाँ थीं। इतने प्यार से उसके मम्मी पापा ने उसके लिए ये साड़ियाँ खरीदी थी और महंगी भी थी। कोई भी साड़ी 3 से 4 हज़ार से कम की नहीं थी। फिर भी रीमा ने उन्हें खराब कह दिया। फिलहाल तो बेचारी अभी आंचल को आए हुए मुश्किल से 10 महीने ही हुए थे इस घर में और पहली बार वो रीमा के ससुराल जाएगी। रीमा की तेवर देख आंचल वैसे भी उससे डरती ही थी, इसीलिए उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन बिमला जी ने कहा, रीमा बेटा साड़ियाँ तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पसंद आ रही है तो एक काम करते हैं, तुम परेशान मत हो। इतनी जल्दी नई साड़ी तैयार करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ बहू किराए की साड़ी पहन लेगी तो चिंता मत कर। मैं कोई अच्छी सी महंगी वाली साड़ी किराए पर ले लूँगी एक दिन के लिए। अब तो खुश है ना? हाँ माँ, फिलहाल तो किराए से ही काम चलाना पड़ेगा। अब इनके मायके वालों की औकात ही नहीं है 10,000 की साड़ियाँ दिलाने की। मायके वाले तो खरीद कर दे नहीं सकते, यह दिया है खरीद के, ये साड़ियाँ। कहते हुए रीमा ने आंचल की 2-3 साड़ियाँ उठाई और उन्हें ऐसे हवा में उछालते हुए नीचे फेंक दिया। उस समय जल्दी-जल्दी में आंचल चाय लेकर कमरे में आ रही थी, तो साड़ियाँ ट्रे पर पड़ी और सारी अब ज़मीन में गिर गई। उस पे चाय गिर गए, सारी साड़ियाँ खराब हो गई। अब तक तो आंचल चुप थी। रीमा की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। गला फाड़-फाड़ कर उसके मायके वालों को वह बदनाम कर रही थी, फिर भी वह चुप थी। लेकिन जैसे ही रीमा ने आंचल के मायके वालों की बेइज्जती करते हुए और उसके मम्मी-पापा की प्यार से खरीदी हुई साड़ियों को नीचे फेंक दिया, आंचल का खून खौल उठा। गुस्से में रीमा को देखते हुए बोली, दीदी यह क्या कर दिया आपने? आपकी नज़रों में इन साड़ियों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन यह मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए प्यार से खरीदा था। आप इन्हें कैसे नीचे फेंक दी? बस आंचल का मुंह खुलते ही रीमा हैरानी से आंचल को देखने लगी। माँ, देखो इसके भी मुंह में जुबान आ गया, यह भी बोल रही है। अब बिमला जी परेशान क्या करे, बेटी को भी वो अच्छी तरह से जानती थी कि वह कितनी जिद्दी है और बहू की भी कोई गलती नहीं है, वह भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। बिमला जी ने बात को संभालते हुए कहा, अरे बेटा छोड़ ना, तू चल, अब फैसला हो गया है ना कि बहू किराए की साड़ी पहन लेगी। तू चल कुछ खा पी ले। अरे नहीं माँ, ऐसे कैसे? देखा नहीं आपने इसके तेवर? अरे वो तो मैं माँ आपके कहने पर इसे बुलाने के लिए तैयार हो गई, नहीं तो मैं तो इसे बुलाने वाली भी नहीं थी। न शक्ल न सूरत, ऊपर से यह सितारों से भरी गवारों वाली साड़ियाँ पहन कर आ जाएगी महफिल जमाने। अरे मैं तो तुम्हारी इज्जत और अपने मायके की इज्जत बचाने की खातिर यहाँ पर आई थी कि चल कर देख लूँ कि महारानी कोई ढंग की साड़ी पहन कर आ जाए। न जाने कहाँ से भाई इनको उठाकर हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए ले आया। कोई चीज़ का रत्ती भर सहूर नहीं है। कह रही थी मेरी सहेली स्वीटी मॉडर्न है, उससे भाई की शादी कर दूँ, ढंग के कपड़े पहनने जानती है, हमारे स्टेटस की है। पर आप लोगों ने मेरी एक बात न सुनी और देखो इस महारानी के तेवर ही बदले हैं। एक काम करो, रहने ही दो माँ। मैं पहले भी मना कर रही थी, आज भी बोल रही हूँ, मुझे बस मेरे भाई से मतलब है। मेरे भाई शादी में आ जाएंगे तो मेरी इज्जत वैसे ही बढ़ जाएगी। इन्हें तो रहने ही दो। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो?
शादी का तुम्हारा भी कुछ काम में मदद तो आ ही जाएगी ना। माँ, आपको क्या लगता है मुझे मेरे ससुराल में काम करना पड़ता है? माँ, मेरे ससुराल में इतने नौकर चाकर पड़े हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वह तो आपके कहने पर बस मैं यहाँ चली आई, कहते हुए गुस्से में आँचल को घूरने लगी। रीमा की हरकतों से आँचल की आँखों में आँसू आ गए। वह भी रीमा की वजह से गुस्से में उबल रही थी, क्योंकि इतनी बेइज्जती उसने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सही, जितने की रीमा ने आज कर दी। आँखों में आँसू लिए अपनी साड़ियों को उठाते हुए आँचल ने कहा, दीदी, अब तक मैं चुप थी, कुछ भी नहीं कह रही थी, इसलिए क्योंकि यह मेरे माँ-बाप के संस्कार थे। मेरे माँ-बाप ने मुझे सिखाया था कि ससुराल में सास और ननंद का बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी सिखाया था कि बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। जहाँ बात आत्मसम्मान की आ जाए, वहाँ बर्दाश्त करना मतलब खुद को नीचे गिराना होता है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मायके की दी हुई साड़ियों को ऐसे नीचे फेंकने की? आपके लिए तुच्छ होगी, सड़ी होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत ही कीमती है और इसकी जगह आप यह महंगी-महंगी किराए की साड़ियाँ नहीं ले सकती। इसमें मेरे माँ-बाप की मेहनत की कमाई लगी है, खून पसीने की कमाई लगी है, उनका प्यार है इसमें, उनकी पसंद है ये, इसीलिए आइंदा से मेरे सामान के साथ ऐसी हरकत मत करना। बस आंचल के मुँह से इतना सुनते ही भला रीमा बर्दाश्त कैसे करती? गुस्से में तो बौखला पड़ी। सुन आंचल, जब मैं अपने नौकर-चाकर को दे सकती हूँ, तो तुझे 10,000 की 10 साड़ियाँ तो दे ही सकती हूँ। दीदी होंगी पैसे वाली आप, पैसों की धौंस हमें मत दिखाइए और हमें आपकी भीख की साड़ी नहीं चाहिए। मैं कोई भिखारन नहीं और मैं किराए की साड़ी क्यों पहनूँ? मेरे माँ-बाप ने मुझे इतना दिया है कि मैं खुशी से जीवन सर उठाकर जी सकती हूँ। हम भी खाते-पीते घर के हैं और इतनी मूर्ख नहीं कि आपकी बेइज्जती सहती रहूँ। रीमा तुरंत आग बबूला हो गई। जैसे ही आंचल की ओर हाथ उठाकर उसे मारने के लिए यह कहते हुए लपकी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दोगी, मुझसे ऐसी बातें करूँगी, मुझे भिखारी कहोगी, अभी जानती नहीं तुम मुझे, कहते हुए जैसे ही रीमा ने आंचल को मारने के लिए हाथ उठाया, तभी अचानक से रोहन दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया और रीमा का हाथ पकड़कर उसे जोर से डांटा। बस रीमा, बहुत हो गया। कब से खड़ा मैं तुम्हारी बदतमीजी देख रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने की? और तो और तुमने उसके कपड़े उठाकर फेंक दिए, उसकी अलमारी का ताला तोड़ दिया। चोर डकैत बन गई हो तुम। आज रोहन का रुख भी बदला देख रीमा हैरान थी। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे इस लड़की के लिए अपनी बहन से ऐसी बातें कर रहे हैं? ये तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी चला आया। शुक्र मनाओ कि अभी तक बातें ही कर रहा हूँ, नहीं तो थप्पड़ के बदले थप्पड़ लगाना मुझे भी आता है। और रही बात इस लड़की की, तो यह कोई ऐसी-वैसी लड़की नहीं, यह मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है और शादी के समय मैंने इससे वादा किया था कि इसकी इज़्ज़त, मान-सम्मान की रक्षा करूँगा। लेकिन जिस घर में मेरी पत्नी की इज़्ज़त ना हो, उसका ही मान-सम्मान ना हो, उस घर में मेरी पत्नी तो क्या, मैं भी पूरी ज़िंदगी कदम नहीं रखने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आँचल को ज़लील करके चली जाओगी? उसकी बेइज्जती करके चली जाओगी, तो मैं तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ाने तुम्हारे ससुराल आऊँगा, तुम्हारे ऊपर पैसे लुटाऊँगा, महँगे-महँगे गिफ्ट लाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। भूल जाओ यह सपना। जैसा करोगी, वैसा ही पाओगी। भाभी की बेइज्जती करके तुम्हें बड़ा सुकून मिल रहा है। यहाँ पर अपने पैसे की डींगे हाँकने आई हो, रिश्तों की तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं है। कहते हुए रोहन आँचल का हाथ पकड़ उसे दूसरे कमरे में लेकर चला गया। आंचल पति के पीछे-पीछे आँखों में आँसू लिए रोते हुए जा रही थी। अब उसे रीमा की बातों का बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसका साथ देने वाला उसका पति उसके साथ खड़ा था और उसने अपनी सरफिरी बहन को मुँह तोड़ जवाब भी दिया था।
इधर रीमा सर लटकाए चुपचाप से वापस अपने ससुराल चली गई। बिमला जी भी अपनी बेटी को रुकने के लिए भी नहीं कहा। अगले दिन की शादी थी। रीमा तैयार होकर बार बार दरवाजे की ओर देखती रही। ससुराल में सब उसके भाई भाभी के बारे में पूछ रहे थे, पर वह किसी को कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। शर्मिंदगी से उसकी आंखें झुकी हुई थी। शादी हो गई, न रोहन आया, न आंचल आई, और न ही बिमला जी ने रोहन को बेटी के यहाँ जाने के लिए जोर ही दिया, क्योंकि बिमला जी को कहीं ना कहीं पता था कि रीमा को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी था, नहीं तो वह सर पर चढ़ जाएगी और आज उसे न रुका गया तो हमेशा बदतमीजों की तरह अपनी भाभी से पेश आएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहन ने अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए अपनी बहन को जो जवाब दिया, सही किया?